ही दुश्मन को परास्त करना जीवन का सर्वोच्च युद्ध कला है। विजय वही है जिसने शत्रु को नष्ट नहीं बल्कि जीत कर मित्र बनाया। बहुत ही मनाया जाए जिसमें लिखा है शायद ना। हाँ, बढ़िया। उपरोक्त पंक्तियाँ व्यवस्था को समझाती हैं। हिंसा प्रेम विरोधी हराया जा सकता है क्योंकि आने वाली लड़ाइयाँ केवल हथियारों के बल पर नहीं लड़ी जा सकती। परफेक्ट। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, देखो जैसे आप सीधे पहुंच गए ना, अभी थोड़ा क्लियर करो। अभी पुराना जो पेज था वो इतना समझ नहीं आया कि है क्या। बढ़ गया है, फिर उसके बाद थोड़ी बातें आप कर सकते हो। और अंतर्राष्ट्रीय बढ़ सुधारना देखा जाए, जाए और जाए दोनों में अंतर होता है, तो इसमें जाए होगा। तो रूस यूक्रेन, जिस चीज़ को आप थोड़ा गहराई से बताओ, अंडरलाइन करो, क्योंकि देखो अब आपके आंसर में चीज़ें मिलेंगी, कंटेंट रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे आपने शुरू किया उस आधार पर, तो आप थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते हो। युद्ध किए गए, बढ़िया। अहिंसो परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। इसको संस्कृत में लिख लो तो और बेहतर। गांधी जी का सत्याग्रह, दांडी मार्च, तात्पर्य की जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद। ठीक है। शिक्षा, समृद्धि, आतंकवाद को बढ़ावा देना, इसका परिणाम उसके समक्ष है। आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। आप थोड़ा कहानियों को जोड़ सकते हो। हाँ, महाभारत की कहानी क्या लिखी है कि दुर्योधन, जैसे कहानियों को बताओ तो आप इन्वर्टेड कामा में करो या फिर कुछ ऐसी चीज़ करो जो समझ आए। हाँ, ये अलग चीज़ है, तो वो थोड़ा और इफेक्टिव हो जाए। पेज आगे क्यों नहीं हो रहा? भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो मन को जीत लेता है वह शत्रु और मित्र दोनों से ऊपर उठ जाता है। बहुत ही बढ़िया। गौरतलब है कि युद्धभूमि बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के मन के भीतर है। हाँ, वही शकुनी जी का कि युद्ध कर्मभूमि में नहीं मनोभूमि में जीते जाते हैं। एआई तकनीकी पर जोर देते इसरो, रमेश और उसका परिवार। जब नई कहानियाँ बताओ तो पीछे से संदर्भ थोड़ा सा जुड़ा रहे। पड़ोसियों को, ठीक है। आने वाले युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से जीते जाएंगे। नई नई तकनीकी समाज, बहुत ही बढ़िया। भारत पाक, ऑपरेशन सिंदूर, देखा जाए तो मीडिया अच्छा है। जैसे एक लाइन आती है जिम मॉरिसन की लाइन है कि जो मीडिया को नियंत्रण कर लेता है वो मनुष्य के मस्तिष्क पर भी नियंत्रण कर लेता है। तो अगर आप ये बताना चाहो तो बढ़िया। गौरतलब चाणक्य की नीति, मौर्य बढ़ सुधारना, अच्छा है। पेज वो स्लाइड नहीं हो रहे हैं तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अन्य उदाहरणों की बात करें तो नेल्सन मंडेला, अन्य उदाहरणों की जगह ज़्यादा उचित होता कि थोड़ा और गहराई से समझे। जैसे क्या है कि जब आप अन्य उदाहरण की बात करें, इस स्तर पर देखें, ऐसा देखें, तो लगेगा कि आप उदाहरणों से समझा रहे हो, आपकी बात अभी उतनी आई नहीं। तो आप कोशिश किया करो कि जब भी कोई बात बताओ तो उसमें आपके विचार, आप क्या सोच पा रहे हो इस बात में, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। सीख 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 बढ़ सुधारना, द्वितीय बढ़ सुधारना, अमेरिका द्वारा जापान के दो हिरोशिमा है वो, तो उसको बेहतर कर लेना। कि स्वयं की उन्नति विश्व में सोचो, ना कि दुश्मन की संपत्ति में। ये टेक्नोलॉजी, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाते हैं। ध्यातव्य है कि अमेरिका, रूस, चाइना, आपके शब्द ना गलत होने से इफेक्ट थोड़ा कम पड़ जा रहा है। गौरतलब है, गौरतलब हो गया, हम दो परिवारों के माध्यम से जिसके मन को जीत लिया
उसने सब जीत लिया। अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। आप इसको अगर करना चाहते हो तो आप थोड़ा और अपना विचार जोड़ो इसमें। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप बताने जा रहे हो, उसको पूरा करो। और जैसे कुछ कहानियाँ आपने डाली तो ज़रूर, पर या तो वो कहानी अधूरी है या फिर अस्पष्ट है। जैसे महाभारत, तो महाभारत की कहानी को आप पूरे तरीके से बताओ। जैसे जो युद्ध लड़ा गया था उसमें युद्ध में परास्त करना क्या वास्तव में सर्वोच्च युद्ध नीति थी? जो 18 दिन का भीषण युद्ध हुआ था, क्या उस तरह के भीषण नरसंहार की स्थिति या फिर ज़रूरत थी? बेहतर तो ये होता कि आप बिना लड़े, अगर आपका अधिकार छीना गया तो उस अधिकार को प्राप्त कर पाओ। तो वो चीज़ हो गई। दूसरा कि अगर युद्धों की बात आए तो आप सिकंदर को बिना बताए नहीं जा सकते। तो सिकंदर की युद्ध नीति बेहतर हो रही होगी, या फिर अकबर, अशोक, इनकी युद्ध नीति में ऐसा क्या था कि ये शत्रुओं को जीतने के बाद इन्हें मित्र कैसे बना लेते थे? जैसे पोरस की लड़ाई के बारे में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, तो थोड़ा आप उसको बता सकते हो। कुछ चीज़ें, जैसे मनुष्य जो अपने भीतर की लड़ाई होती है, तो उस भीतर की लड़ाई, या फिर जैसे पारिवारिक आधार पर कहा जाता है कि परिवार से युद्ध जीतना वास्तव में सही मायनों में हार होती है। तो आप पारिवारिक आधार लो, ऐतिहासिक संदर्भ लो, राजनीतिक संदर्भ में देखो कि आप अगर कोई ऐसा केस जीत रहे हैं जिसमें आपकी वास्तव में विजय नहीं है, तो वो समझ आता है। तो आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा लिखा है, थोड़ा सोचना इस बारे में। जितना सोच सकते हो उतना ही अधिक लिख सकते हो।